जरा। तो प्लानिंग चैप्टर के जितने भी केस स्टडीज हैं उनको हम लोग बना लेते हैं। बेटा प्लानिंग के केस स्टडीज की अगर मैं बताऊं आपको बात, तो प्लानिंग में केस स्टडीज बहुत ज्यादा बचे नहीं है अब। क्यों? क्योंकि प्लानिंग में एक टॉपिक था जो हट गया सिलेबस से, जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। तो जो टाइप्स ऑफ प्लान है वो क्योंकि सिलेबस से हट चुका है, तो आपको जो केस स्टडीज है वो आप इजीली क्लास अब बना सकते हो। अब आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, वैसे आंसर आप लोगों ने जरूर देख लिया होगा पहले से, लेकिन आगे से क्लास आंसर आपको नहीं दिखेगा, आपको आंसर जो है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। आप भी मुझे बताओगे। क्लास मैंने ग्रुप में इसका पीडीएफ भेज दिया है, तो क्या स्क्रीनशॉट लेना फिर आपको, जब मैंने पूरा पीडीएफ ही भेज रखा है। ऑल द बिजनेस all the business would like to increase their sale earn profit to be successful। obvious है, हर कोई सेल्स को बढ़ाना चाहता है ताकि वो सक्सेसफुल बन सके। all the managers dream for these to turn dreams into reality। हर मैनेजर जो है सपना देखता है और सपने को अचीव करने की बात करता है, अपने गोल को अचीव करने की बात करता है। मैनेजर्स नीड टू वर्क हार्ड इन थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। बेटा सुनो, इस लाइन से थोड़ा सतर्क हो जाना। थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर बिजनेस प्रोडिक्शंस, बिजनेस के लिए बहुत सारे प्रोडिक्शंस को लेना। अचीविंग टारगेट, टारगेट को डिसाइड करना। द अबव लाइन डिस्क्राइब वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द फंक्शन। बेटा डिफाइन का मतलब क्या है? डिफाइन का मतलब क्या है कि आपको एक्सप्लेन करना है फंक्शन है क्या। तो आप कौन सा बोलोगे? आंसर बोलोगे प्लानिंग फंक्शन, डिफाइन कर दोगे। प्लानिंग क्या होता है क्लास? थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन। इसको बोलते हैं क्लास थिंकिंग इन एडवांस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लानिंग, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी है? सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। सेकंड क्वेश्चन का आपने आंसर देना है। कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। आ जाओ सब लोग, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो। बेटा आप में से जो पढ़ नहीं रहा बहुत गलत कर रहे हो। केस स्टडी समझने के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बार में नहीं समझ आता, दो बार में पढ़ो। दो बार में नहीं समझ आता, तीन बार में पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा आपको। चलो चेक करो फटाफट, जरा पढ़ना स्टार्ट करो। अपने आप पढ़ो, पढ़ के समझो और आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है। चेक करो जल्दी से क्या लिखा है। लिखा है सौरभ जैन सेटअप अ टेलीकॉम बिजनेस। सौरभ जैन ने एक टेलीकॉम बिजनेस को शुरू किया नासिक में किटॉन के नाम से। और इसके लिए क्लास उन्होंने सोचा कि हम 90% इंडियन पॉपुलेशन के पास पहुंचेंगे साल भर के अंदर। तो भैया ये आ गया गोल। ये क्या आ गया? गोल आ गया, टारगेट आ गया ये, कि 90% लोग तक पहुंचेंगे, ठीक है। ही चूज दिस बिजनेस ऑन बिलीव। भैया बिलीव, बिलीव का मतलब क्या है? डेवलपिंग प्रेमिसेस। डेवलपिंग, भैया तुम्हारा बिलीफ है कि क्या बिलीफ है? डिमांड फॉर द डाटा सर्विस विल इंक्रीज 4 टाइम विद इन नेक्स्ट 2 to 3 years। मतलब ये कह रहा है कि इस बिजनेस में फायदा है। क्यों? क्योंकि 4 या 5 गुना बढ़ जाएगा प्रॉफिट अगले 4 साल में। अगले 2 से 3 साल के अंदर प्रॉफिट जो है वो 4 या 5 साल, 4 या 5 गुना जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना क्लास, इसलिए ये क्या कर रहा है? अजम्पशन कर रहा है। तो आपको क्लास ध्यान रखना है इस बात का कि जब भी फ्यूचर के लिए कोई अजम्पशन लिया जाए तो डेवलपिंग प्रेमिसेस है। टू फुलफिल सच टारगेट ही हैड टू ईदर एक्वायर। क्लास उस टारगेट को पूरा करने के लिए इसे कोई एग्जिस्टिंग टेलीकॉम बिजनेस को एक्वायर करना पड़ेगा, या कोलाबरेट करना पड़ेगा, या इंडिपेंडेंटली इस टफ कंपटीशन को झेलना पड़ेगा। तो बेटा बता दो ये तीनों पॉइंट क्या है? ये तीनों पॉइंट क्या कर रहे हो आप? लिस्टिंग। वेरी गुड, लिस्टिंग ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव, यानी कि आप लिस्ट बना रहे हो अलग अलग ऑल्टरनेटिव की। या ऐसे कर सकते हैं, या वैसे कर सकते हैं, या वैसे कर सकते हैं। ही एक्सेस्ड द प्रपोजल ऑफ डिफरेंट कंपनी। उसने अलग अलग कंपनी के लिए क्लास जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट किया।
अर्निंग पर शेयर को चेक किया, टैक्स लायबिलिटी, डिविडेंड पेड एक्सेट्रा, देयर फ्यूचर प्रोजेक्शन, कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है, नोइंग फुली वेल द प्रोजेक्शंस में चेंज। अगर क्लास वो जानता था कि अगर प्रोजेक्शन चेंज हुआ, द कंट्री इकोनॉमिक पॉलिसी गेट मॉडिफाइड, कि भैया अगर सरकार ने कुछ चेंज कर दिया, हमें पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया है क्लास, बताओ जरा। इन्होंने इवैल्यूएट किया पॉइंट्स को, अल्टरनेटिव्स को पहले आइड लिस्ट किया, फिर इवैल्यूएट किया, यानी कि यहाँ तक इवैल्यूएशन। द अवर पैराग्राफ डिस्कस सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बाय कोटिंग लाइन। तो आप लाइन कोट कर सकते हो। पहली पहली लाइन जो है मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक है। 4 इसके अंदर आपने पॉइंट लिखने हैं, कुल मिला के 4 ही पॉइंट मुझे दिखे, और तो कुछ दिखा नहीं। अगर आप कोई और भी लिख देते हो तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, मेजर आपका ठीक होना चाहिए। तो क्लास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका आ गया सेटिंग अप ऑफ टारगेट्स का, ठीक है। और यहाँ पे बिलीफ से लेकर यहाँ तक ये जो अनलाइनिंग किया है दूसरा, ये आ गया डेवलपिंग प्रेमिसेस का, ठीक है। फिर ये आ गया सिलेक्टिंग ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव का, ठीक है, ऑल्टरनेटिव, ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद जो इसने किया है ना, ये एक्सिस वाला जो पॉइंट है वो अल्टरनेटिव का इवैल्यूएशन है, यहां तक एक्सिस से पूरा का पूरा, ही एक्सिस्ट से लेकर पूरा का पूरा मॉडिफाइड तक, तो यहां तक पूरा का पूरा। बेटा पेपर में आपको ये लिखना पड़ेगा, कॉपी में लाइन वाइन नहीं खींचना, आपको पॉइंट एक्सप्लेन करना है, फिर कोट भी लिखना है, या कोट को पहले लिख सकते हो, पॉइंट को बाद में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। चलो अब यहां तक तो कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं आप लोगों को, यहां तक तो सारी चीज क्लियर हो ही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, थर्ड क्वेश्चन। चलो ट्राई करो क्वेश्चन, क्लास फटाफट बनाओ, जितना पढ़ोगे समझोगे उतना अच्छा रहेगा। थर्ड क्वेश्चन चेक करो, पढ़ना चालू करो, अपने आप पढ़ो। चलो क्या समझे बताओ। मेगा लिमिटेड ने एक एनुअल मैनेजमेंट प्रोग्राम रखा मार्च में, टॉप लेवल मैनेजर्स के साथ, और कुछ प्लान बनाया अगले साल के लिए। प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर टू मीट द फ्यूचर इवेंट इफेक्टिवली। प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, बेटा प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर क्या है ये, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर प्लानिंग। समझ लो जितने ज्यादा केस स्टडी बैठ के प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्लास आपको एक्सपर्टीज आती चली जाएगी। दिल नहीं करेगा आपका प्रैक्टिस करने का, मन तो करता ही नहीं है, पढ़ने का मन किसका करता है, लेकिन क्लास धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते इंटरेस्ट आने लगेगा। ओके चलो आगे देखते हैं। एज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन, फेस आर थोरली चेक्ड, ठीक है, फैक्ट्स फैक्ट्स आर thoroughly checked using scientific calculations, detailed plan are prepared after discussion with the professional expert, preliminary investigation class यानी कि कुछ इन्वेस्टिगेशन की जाती है, फाइंड आउट द वाइबिलिटी ऑफ प्लान, कि प्लान कितना सर्वाइव करेगा, प्लान कितना सही है कितना सही नहीं है, इसके लिए सिंस इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। बेटा बेटा इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है, दिमाग का काम, इंटेलेक्चुअल मतलब दिमाग का काम। रिक्वायरिंग इंटेलिजेंट इमेजिनेशन, क्लास आपका इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए, आप सही इमेजिन करो। साउंड जजमेंट, आपका डिसीजन परफेक्ट होना चाहिए, जो काम करता है क्लास टॉप लेवल मैनेजमेंट। यूजुअली रेस्ट ऑफ द मेंबर जस्ट इंप्लीमेंट द प्लान, टॉप लेवल मैनेजर दिमाग लगाता है, बाकी सबको प्लान को इंप्लीमेंट करना होता है। तो मिडिल लेवल मैनेजर्स आर नीदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम द प्लान्स नॉर परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन। प्लान से ना ही आप डेविएट करोगे और ना ही क्लास अपने हिसाब से कोई प्लानिंग बनाओगे, तभी तो क्लास ये रिजिड है कि आप चेंज नहीं कर सकते, तभी ये क्रिएटिविटी को कम करता है। The top level management ensure that expense ensured in formulating plan justify the benefit derived from them. टॉप लेवल मैनेजमेंट ध्यान रखता है कि जितना खर्चा आया है कमाई उससे ज्यादा हो। आपको प्लानिंग के दो लिमिटेशंस को बताने हैं, दो फीचर को बताने हैं जो यहाँ पे डिस्कस हुआ है। तो फीचर की बात करें, दो फीचर, तो सबसे पहला फीचर जो है वो है फ्यूचरिस्टिक, यानी कि जो प्लान है वो फ्यूचरिस्टिक है, यानी क्लास क्या है, फ्यूचरिस्टिक। और दूसरा वो कैसा है क्लास, मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है, मेंटल एक्सरसाइज। आप इस कह सकते हो प्लानिंग जो है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। बेटा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस मतलब क्या होता है, मेंटल एक्सरसाइज जहां पे दिमाग लगता है। चलो लिमिटेशन बताओ क्या है। लिमिटेशन,
भैया सबसे पहली बात लास्ट में लिखा है कॉस्ट, भाई कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, अमृत का आई, इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, ठीक है, और रिड्यूस, करेक्ट, सब बच्चों ने आंसर सही दे दिया, रिड्यूस क्रिएटिविटी और इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, ठीक है, हाँ करेक्ट है, इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट और रिड्यूस क्रिएटिविटी। बेटा अब देखो आज ही चैप्टर पूरा कंप्लीट किया और क्वेश्चन भी बना रहे हो आप, ये छोटा सा क्वेश्चन है, जरा बना के देखोगे इसको, जरा देख के मुझे आंसर बताओगे, फटाफट चेक करो, देखते हैं कौन पहले बताता है। बिल्कुल मेंटल एक्सरसाइज लिख सकते हो, ठीक है, मेंटल एक्सरसाइज लिख सकते हो, नो वरी, जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही हो, इसके अलावा भी कोई पॉइंट सही हो सकता है। भाई दिमाग का काम हो रहा है तो मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, दिमाग लग रहा है उसमें। हैविंग ट्रांसफॉर्म, लाइन को पढ़ना, मैंने पीडीएफ भेज रखा है, आप इसको पढ़ के देखना, आपको समझ आ जाएगा मेंटल एक्सरसाइज कैसा है, ये रहा ना, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी लिखा हुआ है, और कैसे लिखेगा भाई, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, इंटेलिजेंट है, साउंड जजमेंट है, चलो। हैविंग ट्रांसफॉर्म 2500 किराना स्टोर अक्रॉस 8 सिटी इनटू वर्चुअल सुपरमार्केट, बड़ा वर्चुअल मतलब समझ लो आप ऑनलाइन समझ सकते हो। द स्टार्टअप क्विक बिज फर्दर डिसाइड इनटू एडवांस टू कोलैबोरेट विद 15,000 और 20,000 स्टोर ओनर इन टॉप 30 सिटीज ऑफ द कंट्री बाय एंड ऑफ दिस ईयर। वो कहते हैं इस साल के एंड तक 15 से 20,000 स्टोर के साथ कोलैब करेंगे, ऑनलाइन ऑनलाइन जो है चीजों को पहुंचाएंगे। भाई जोमेटो करता क्या है, जोमेटो करता क्या है, रेस्टोरेंट के साथ जुड़ता है, रेस्टोरेंट ये रहा, हम लोग ये रहे कंज्यूमर, रेस्टोरेंट से सामान लेता है और कंज्यूमर को दे देता है, जोमेटो यही तो करता है। तो जोमेटो क्या करता है, एक लिंक क्रिएट कर देता है, ठीक है, किस किस के बीच में, रेस्टोरेंट ओनर और कस्टमर के बीच में, तो ये भी वही चीज है। 15 से 20,000 लिस्ट बनाई, द कंपनी हैज सेट इट्स आई ऑन डिजिटाइज द ओवर 1 लाख किराना स्टोर ओवर नेक्स्ट 18, कंपनी कहती है अगले 1.5-2 साल के अंदर हम लोग जो है वो 1 लाख किराना स्टोर को डिजिटलाइज मतलब कि ऑनलाइन लेके आ जाएंगे। तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस अबव। तो क्लास बताओ कौन सा मैनेजमेंट है, उसका कौन कौन सा प्रोसेस है, और एक्सप्लेन द लास्ट स्टेप ऑफ परफॉर्म, लास्ट स्टेप बताना है। तो आप क्लास बताओ कौन सा फंक्शन है, पहले तो मुझे फंक्शन बता दो। फंक्शन तो बहुत आसान है, प्लानिंग, और प्लानिंग के स्टेप तो आप सबको याद ही हैं, तो प्लानिंग के स्टेप्स जो हैं क्लास वो आपको याद है, तो आप क्लास प्लानिंग के स्टेप्स लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप सारे स्टेप्स नहीं लिखोगे, सारे स्टेप आप क्यों नहीं लिखोगे क्लास, क्योंकि यहाँ पे जितना बोला गया है उतना ही लिखोगे। डिस्कस अबव, तो मेरे को इसमें लिख रहा है सबसे पहला जो ऊपर की लाइन है वो क्या है क्लास, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को सेट किया जा रहा है, तो बस और तो कुछ है ही नहीं इसमें, एक ही पॉइंट है बस, ऑब्जेक्टिव ही सेट कर रहा है, कोई लिस्टिंग वगैरह इसने की नहीं, कुछ भी नहीं किया, ऑब्जेक्टिव ले रहा है बस, ठीक है। और लास्ट स्टेप कौन सा होता है, लास्ट स्टेप कौन सा होता है, फॉलो अप एक्शन, कि भाई फॉलो करोगे आप अपने प्लान जो आपने बनाया है, आप उसको फॉलो करोगे। ये 2 पॉइंट आपने क्लास इस क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चन में लिखने थे। एक सेकेंड, चलो 7th क्वेश्चन, मैं आंसर छुपा देता हूँ, 7th क्वेश्चन पे आओ, 7th क्वेश्चन पे आ जाओ। सुपर फाइन राइस लिमिटेड हैज लार्जेस्ट शेयर 55% इन द मार्केट, द कंपनी पॉलिसी टू सेल ओनली फॉर कैश, कंपनी कहती है हम भाई नगद ही बेचेंगे, हम नगद ही बेचेंगे, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनी नंबर 1 पोजीशन इंडस्ट्री हैज बीन थ्रेटन, यानी कि धमकी देना, डराना, बिकॉज अदर कंपनी स्टार्ट सेलिंग राइस ऑन क्रेडिट ऑल्सो, तो भैया उसको नुकसान होने वाला है, क्यों, वो कहता है नगद बेचेंगे, बाकी कंपनी उधार बेचने को तैयार है। बट द मैनेजर्स ऑफ सुपर फाइन राइस लिमिटेड कंटिन्यू टू रिले ऑन इट्स प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान which did not work because the environment is not static, environment static नहीं है, कुछ भी चेंज हो सकता है। this leads to decline the sale of the super fine limited, the above situation in indicating two limitation of planning। बेटा सुनो, ये चावल वाला पहले चावल बेचता था कैश में, तो इनको सही मुनाफा होता था,
वो सोच रहे हैं कि आज भी अगर हम कैश में बेचेंगे तब भी हमें सही मुनाफा होगा, लेकिन इस बार वो फेल कर गए। क्यों? क्योंकि जमाना बदलता है और आपको अपने जमाने के हिसाब से पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा। पहले तुम नगद बेचते थे, अच्छी बात है, लेकिन आज जमाना बदल गया है। आज तुम्हारे कंपटीशन में लोग उधार बेचने को तैयार हैं, तो तुमसे कोई माल क्यों खरीदेगा? समझ रहे हो बात को? तो आपको बताना है क्लास इस सिचुएशन में टू क्लास आपको बताना है आइडेंटिफाई दीज लिमिटेशंस। तो सबसे पहली बात, डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करेगा, डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये 2 पॉइंट लिखना है। डायनामिक तो जरूर लिखना क्लास, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन और डज नॉट गारंटी सक्सेस। यानी कि आपने पिछले प्लानिंग देखो, मैंने आपको डज नॉट गारंटी सक्सेस में क्या बताया था? मैंने बताया था कि बेटा अगर तुमने पिछले साल कोई प्लानिंग की और तुम्हारा वो प्लान सक्सेस हो गया, तो जाहिर सी बात है, ठीक है, कि आपका जो, अगर आपको लग रहा है कि भैया पिछले साल सक्सेस हुआ था, तो ये गारंटी नहीं है कि इस साल भी सक्सेस हो पाएगा। ठीक है। 8th क्वेश्चन क्लास क्या है? द मेन एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। तो आपने क्लास जो मेन एस्पेक्ट है वो आपको लिखना है, लाइक सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए क्लास? क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। ठीक है। ऑल्टरनेटिव को इवेलुएट करो और सिलेक्ट करो। ठीक है। पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो समझ लो कम चांस है। ठीक है। डायनामिक इन्वायरमेंट क्या होता है नहीं पता आपको क्लास? डायनामिक का मतलब क्या होता है? जो कंटिन्यू चेंज होता रहता है, मतलब कंटिन्यू कुछ भी चेंज होता रहता है, वो डायनामिक इन्वायरमेंट है। विच इज कंटिन्यूस चेंजिंग। आज आपको क्या पसंद है, कपड़ों का देख लो, मोबाइल फोन का देख लो, गाड़ी का देख लो, नए नए डिजाइन आते रहते हैं। ठीक है। आ रही ना बात समझ? उसको डायनामिक। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन, सुहासिनी अ होम साइंस ग्रेजुएट। सुहासिनी एक होम साइंस ग्रेजुएट है from reputed college, has recently done a class cookery course. She wished to start her own venture with a goal to provide health food and अच्छा खाना और रीजनल प्राइस पे देने का आइडिया सोच रही है वो। से डिस्कस द आइडिया विद द टीचर मेंटर हु encourage her after analyzing the various options। आफ्टर एनालाइजिंग, बेटा बेटा अनलाइनिंग कर लो। आफ्टर एनालाइजिंग द वेरियस ऑप्शंस, क्वेश्चन देखो आंसर नहीं, स्टेटिंग हर वेंचर दे शॉर्ट लिस्टेड द ऑप्शन टू सेल। उसने शॉर्ट लिस्ट कर लिया कि भाई हाँ इस तरीके से। तो रेडी टू मेक वेजिटेबल शेक, सत्तू मिल्क बनाएगी वो। देन दे वे द प्रोज एंड कॉन्स। हर प्रोज कॉन को क्या किया, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को देखा। कौन सा फंक्शन है बेटा? साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है क्लास। प्रोज कौन से पता चल जाएगा आपको। वेरी गुड, कि भैया ये प्लानिंग है। ठीक है। एक फीचर बताना है, बता दो यार, कोई भी फीचर बता दो आप, कोई भी फीचर। ऑल्सो द लिमिटेशंस, तो आप लिमिटेशंस को भी बता देना और फीचर को बता देना। ओके। लिमिटेशन बता दो क्लास, वर्क डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता वो। और दूसरी बात, जो फीचर है वो आपको पता है क्लास के डिसीजन मेकिंग है। और भी कोई पॉइंट लिखना चाहो तो वो आप लिख सकते हो। मुझे 10th क्वेश्चन का आंसर आप सबसे चाहिए। क्या मुझे कोई 10th क्वेश्चन बता पाएगा? फटाफट 1 मिनट का टाइम लो। दिल्ली कंपार्टमेंट 2011 का सवाल है, मानता हूं 10 साल पुराना है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में दम है। बताओ जरा कौन सा वो लिमिटेशन है? कौन सा लिमिटेशन है बताओ। चलो चेक करो क्लास क्वेश्चन। चेक करो। राहुल अ वर्कर is given target of assembling 2 computers per day.
ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स डिफरेंटली एन आइडिया स्ट्रक हिम, एक आइडिया आया उसके दिमाग में। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है और बिल्कुल सबका आंसर सही है, एक भी बच्चे का गलत नहीं है, सबका आंसर सही है, ठीक है। आइडिया स्ट्रक हिम would not reduce the assembling time of computers but also reduce the cost of production of the computers। कह रहे हैं कि टाइम को भी कम करेंगे क्लास, ठीक है, कॉस्ट को भी कम करेंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग हिम, भैया उसको अप्रिशिएट करने की जगह पे राहुल सुपरवाइजर ऑर्डर हिम, राहुल सुपरवाइजर ऑर्डर हिम to complete the work as per the method and technique decided to earlier, nothing could be changed at the stage। राहुल का जो सुपरवाइजर है उससे उसे उसने ऑर्डर दिया कि भैया कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, जो बोला है वही करो, ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्लास आप जल्दी से बता दो कि कौन सा लिमिटेशन है जिसको फॉलो किया जा रहा है, कौन सा लिमिटेशन है जिसको फॉलो किया जा रहा है। सही आंसर है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, थोड़ा बड़ा है लेकिन क्लास आपको ये आंसर बताना है, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन में लास्ट में पूछा क्या है, एक बार कंटेक्स्ट देख लो। इन कंटेक्स्ट ऑफ द अबव यू हैव टू टेल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आपको मैनेजमेंट का फंक्शन बताना है, पहली बात। दूसरी बात, आइडेंटिफाई करना है वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस बाय कोटिंग द लाइन। तो लाइन को कोट करते करते 7 पॉइंट प्रोसेस के सेटिंग अप ऑफ जो प्रोसेस के 7 पॉइंट थे, टारगेट डिसाइड करना, डेवलपिंग प्रेमिसेस, लिस्टिंग, इवैल्यूएशन, सिलेक्टिंग, इम्प्लीमेंट और फॉलो अप, इम्प्लीमेंट और फॉलो अप। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्लास, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, समझ रहे हो। तो जल्दी से जरा अंडरलाइनिंग करते हुए आपको ये बताना है, तो बता सकते हो आप, ठीक है। चेक करो, कोशिश करो। बताओ फटाफट जल्दी से क्या होगा इसके अंदर। कंपनी क्लास वेल नोन, कंपनी जो है वो वेल नोन है किसमें, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। द कंपनी प्लान टू इंक्रीज द सेल ऑफ इट्स क्लास सेडन कार्स, ठीक है। जो सेडान होती है, गाड़ी का अलग अलग टाइप होता है क्लास, हैचबैक है, सेडान है, एसयूवी कार है। तो सेडान कार है उसको 20% इंक्रीज करना चाहती है नेक्स्ट ईयर में। इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड टारगेट द मार्केटिंग टीम द कंपनी कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू अ डीजल व्हीकल। भैया वो ध्यान रख रही है कि डीजल व्हीकल के लिए सरकार की पॉलिसी ना चेंज हो जाए कहीं, कल कब सरकार बंद कर दे। द लेवल ऑफ कंपटीशन, भी मार्केट में कंपटीशन कितना है। दे एक्सप्लोर द वेरियस अवेलेबल ऑप्शन, दे एक्सप्लोर द वेरियस अवेलेबल ऑप्शन, लिस्टिंग एंड ऑफरिंग मोर डिस्काउंट टू डीलर एंड कस्टमर, प्रोवाइडिंग मोर कस्टमर फ्रेंडली फाइनेंस ऑप्शन, इजीली फाइनेंस कर देंगे, लकी ड्रॉ निकालेंगे, टेस्ट ड्राइव रखेंगे, घर आके आपको टेस्ट ड्राइव देंगे, इंक्रीजिंग एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग करेंगे, ऑफरिंग मोर फ्री एक्सेसरीज, एक्सेसरीज को फ्री देंगे टू द परचेज ऑफ कार एक्सेट्रा, ये सब चीज। मतलब कि थोरो एनालिसिस ऑफ द वेरियस अवेलेबल ऑप्शंस। देखो, थोरो एनालिसिस, सुनो, थोरो एनालिसिस ऑफ वेरियस, क्या है ये, इवैल्यूएशन, करेक्ट, इवैल्यूएशन कर रहे हैं हम लोग ऑल्टरनेटिव का। इन व्यू ईच ऑप्शन द कंपनी डिसाइड, द कंपनी डिसाइड का मतलब क्या है, द कंपनी डिसाइड से क्या होगा, मतलब सिलेक्टिंग, ठीक है। इन ऑर्डर टू बूस्ट अप द सेल ऑफ सेडान कार, इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट, प्लान को इंप्लीमेंट किया जाएगा, डिटरमाइन द वेरियस डिस्काउंट पैकेजेस एंड कम्युनिकेट द सेम टू प्रोडक्ट। देखो, जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो मतलब इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसको। टू मेक द प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर अवेयर अबाउट द न्यू अवेलेबल बेनिफिट, एडवर्टाइजिंग एड मेड थ्रू द वेरियस सोर्स ऑफ प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एड कराया। द कंपनी एनालिटिक्स ऑफ द कीप अ क्लोज वॉच, प्लस सुनो, द मार्केट एनालिटिक्स ऑफ द कंपनी कीप अ क्लोज वॉच ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द सेडान कार टू स्टडी द इफेक्टिव न्यू इनिशिएटिव बाय द कंपनी। ये आ गया लास्ट वाला, फॉलो क्लास। इस तरीके से आपको लाइन अनलाइनिंग करना है। और हाँ, अगर आपने एक पॉइंट ज्यादा लिख दिया, कम लिख दिया तो गलत नहीं होगा, बस ऑलमोस्ट आप पहचान लो कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो आपकी क्लास सारे पॉइंट्स कवर हो गए इसके अंदर। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से पसंद आया होगा, पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा, रिवीजन एंड केस स्टडीज पूरा का पूरा हम लोगों का अच्छे से डन हो गया।
बेटा हाँ, पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहले देखो, जैसे मान लो सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव है, तो आप ऑब्जेक्टिव को सेट करो पहले, मतलब सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करने के बाद कोट करो, और कोट क्या है क्लास की, कंपनी 20% सेल्स को बढ़ाना चाहती है नेक्स्ट ईयर में। तो आप कोट तो लास्ट में लिख लोगे, पहले एक्सप्लेन कर देना अच्छे से। पहले एक्सप्लेन कर देना, फिर कोट कर देना। तो 2 या 3 लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए और 2-3 लाइन जो है वो कोट के लिए, ठीक है? 1-2 लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए, 1-2 लाइन किसके लिए क्लास? कोट के लिए। बेटा फॉलो अप का मतलब ही नहीं पता फिर आपको, जब आप क्या पूछ रहे हो फॉलो अप कैसे हो गया। फॉलो अप का मतलब क्या होता है? द मार्केट एनालिस्ट, जो क्लास एनालिस्ट है वो कीप अ क्लोज वॉच, निगरानी रख रहे हैं, देख रहे हैं कि सिडान कार से कितना रेवेन्यू आ रहा है, हमारे नई नई इनिशिएटिव का क्या इम्पैक्ट पड़ा है सेल प्रमोशन के लिए। यहां से यहां तक लिखना है आपको, फॉलो अप एक्शन। ओके, नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और फिनिश करेंगे उसको। तब तक के लिए टेक केयर।